नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी हिंदी क्लास 8 का भारत की खोज पुस्तक में से चैप्टर 6 का नाम है अंतिम दौर 1। तो उसके क्या करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कुछ लघु क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ एमसीक्यू टाइप। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजों के समय में भारत में कौन से दो मुख्य विभाग थे? जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय के दो मुख्य विभाग के नाम बताने हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, मीन विभाग थे। मालगुजारी व पुलिस, ये मुख्य दो विभाग थे भारत में। मालगुजारी, माल और माल सप्लाई करने वाले और पुलिस वाले। प्रत्येक जिले में प्रमुख घोषित हुआ। अब हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, छात्रों भारत जो है वह स्टेट में, अभी आप स्टेट में देखते हो, स्टेट के अंदर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि हर जिले में प्रमुख घोषित हुआ। किसका पद घोषित हुआ, क्या घोषित हुआ कि हर जिले में एक क्या होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कलेक्टर। इस समय बंगाल कितने वर्षों में से अंग्रेजों के चुंगल में था? अब उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय जो बंगाल था वह कितने वर्षों तक अंग्रेजों के चुंगल में था, मीन अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने उस पर शासन किया कितने साल तक? तो छात्रों 50 वर्ष तक बंगाल पर अंग्रेजों ने शासन किया था। अब यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? कौन सी कुरीति थी उस समय? तो राजा राम मोहन राय ने जिस पर रोकाबंदी लगाई, मीन उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए और उसको ख़त्म किया। तो कौन सी कुरीति थी? सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है ये तो आप जो जानते होंगे। सती मीन सती हो जाना, जब जिसका महिला का पति जो होता है मर जाता है तो उस महिला को उसी के साथ जला दिया जाता था। तो इस जो कुरीति का जो समापन किया था वह किया था राजा राम मोहन राय ने। ये दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सती प्रथा करने वाले कौन थे और किसने किया था, ऐसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? जब भारत ने पहला संपादित अपना लिखा हुआ समाचार पत्र जो था कब प्रकाशित किया था? कौन से सन में प्रकाशित किया था? 1818 में, 1818 इसमें पहला भारत का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। प्रथम स्वतंत्र भारत संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? पहला स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर बात हो रही है छात्रों पहले स्वतंत्रता संग्राम की कि कब शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। कब शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की? 1857 ईस्वी में। राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? जब मैंने ये पहले भी बताया था कि किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पूछा है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी। अब समाज भी दो हुए थे उस समय, एक आर्य समाज था, एक ब्रह्म समाज था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, 7th में शायद। तो
वहाँ पर दो समाज की स्थापना हुई थी। तो कौन कौन से समाज की स्थापना हुई थी? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्न का उत्तर ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की। ऐसे दोनों तरीकों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी ये बताना है। और ये बार बार प्रश्न आते ही रहते हैं एसएसटी में भी और इसमें भारत की खोज में भी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़े हों तो माइंड में बैठ जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना छात्रों की थी अलीगढ़ कॉलेज के मुसलमान बुद्धिजीवी ने। किसने की थी? अलीगढ़ कॉलेज के एक मुसलमान बुद्धिजीवी ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अंग्रेजी राज्य की। अब प्रश्न है लघु प्रश्नों के उत्तर। जैसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपको प्रश्न आता है तो आपको कैसे लिखना है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत कैसी व्यवस्था में बंध गया था? जब अंग्रेजों ने राज्य किया था और उसकी स्थापना के बाद भारत जो था कैसी व्यवस्था में बंध गया? तो ये बताना है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत में कैसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ यहाँ पर रॉन्ग में प्रिंट है, यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था ना एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ गया जिसका संचालन किसने किया था? भारत देश से बाहर इंग्लैंड से होने वाला लगा कि एक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बन गई कि जो भी सामान था जो भी कुछ होता था वह भारत में जो रह रहे थे उनके अनुसार नहीं, देश से बाहर इंग्लैंड से होने लगा। इंग्लैंड से उस आने लगे रूल रेगुलेशन। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? अब आपको बताना है कि भारत पर उन्होंने शासन किया था अंग्रेजों ने, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? उनका लक्ष्य क्या था कि अंग्रेजों का लक्ष्य था लगान के रूप में, टैक्स के रूप में भारतीयों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना और मुनाफा कमाना। लगान किसानों पर पहले लगान लगाया जाता था। जैसा एक फिल्म आई थी आमिर खान की लगान, तो उसमें सब बताया गया था कि कैसे अत्याचार करते थे अंग्रेज किसानों पर। तो उसी से रिलेटेड ये बात है कि अंग्रेजों का लक्ष्य था लगान के रूप में भारतीयों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना और मुनाफा कमाना। शिक्षा का विरोध करने वाले अंग्रेजों को भारत में शिक्षित क्यों करना पड़ा? अब वह तो अंग्रेज तो शिक्षा का विरोध करते थे और क्या कारण रहा कि उन्होंने भारत में शिक्षित क्यों करना पड़ा उसको भारत को? तो यही कारण बताया गया है इस उत्तर में कि अंग्रेज शिक्षा के प्रचार को नापसंद करते थे। वह नहीं चाहते थे कि भारतीय शिक्षा प्राप्त करें। फिर भी भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनकी मजबूरी रही। फिर भी किसी कारणवश उनका जो ये मिशन था वो सक्सेस नहीं रहा और किसी भी कारणवश उनको भारत में शिक्षा का प्रसार करना पड़ा। वे भारत में पाश्चात्य संस्कृति को फैलाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने कार्यों के लिए क्लर्क भी तैयार करना था। अब क्लर्क तो पढ़े लिखे ही तैयार होते हैं ना, तो इसीलिए उनको शिक्षा का प्रचार करना पड़ा भारत में मजबूर होकर।
सती प्रथा क्या थी। अब ये आ गया प्रश्न वही पहले वाला कि सती प्रथा क्या थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इसे रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया था। सती प्रथा जो थी एक पुराने समय की कुरीति थी, मीन बुरी बात थी, कुरीति बुरी बात। तो एक रिवाज था, रीति, कुरीति अच्छी रीति नहीं थी, रिवाज अच्छा नहीं था। इस प्रथा में पति की मृत्यु होने पर स्त्री को भी जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का अंत अंग्रेजों की सहायता लेकर कानून बनाकर किया था। फिर राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों की मदद से कानून बनाया और उसके तहत इसको ख़त्म किया। उन्हीं के प्रयासों के कारण सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई। उन्होंने ही कोशिश की थी और उनकी कोशिशों के बावजूद परिणाम अच्छा निकला कि सती प्रथा पर रोक लग गई। 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा था। अब 1857 में एक विद्रोह हुआ था और वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों रहा। 1857 का विद्रोह जो था असफल होने का रणजी था। उसके विद्रोह के लिए की गई जो थी, उसके विद्रोह के लिए जो भी राजनीति की गई थी उसका खुलासा समय से पहले ही हो गया। मीन जो भी उन्होंने रणनीति बनाई थी, कोई भी ऐसी रणनीति बनाई थी तो वो उसका खुलासा वो सामने पहले ही आ गई। इससे जो थे अंग्रेज क्या थे, सतर्क हो गए थे, चौकन्ना हो गए। इसके अलावा देश के जमींदारों, सामंती सरदारों ने इसमें भाग नहीं लिया और जो कई जमींदार लोग थे, सामंती सरदार थे, उन्होंने किसी ने भी भाग नहीं लिया इसमें। इससे भी ये विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। इसके कारण भी ये 1857 का जो विद्रोह था वह कमज़ोर पड़ गया और असफल रहा। तो ये थे हमारे कुछ MCQ और लघु प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।